नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अश्विन और इस क्लास में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 2.5 कर रहे हैं। उसका अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 1 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 को जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे ये प्लूरल इसलिए है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 है, पर हमेशा की तरह मैं तीनों के लिए सेपरेट वीडियोस बना रहा हूं, तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब हम क्या करते हैं, जरा बोर्ड को क्लियर करते हैं और हम यहां पे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ये अपने को पता चल जाएगा। तो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल क्या है, डेल्टा है। वैसे आप बड़ा वाला डी भी लिख सकते हैं, मतलब मैंने बहुत सारे जो गाइड बुक्स है या फॉरेन पब्लिकेशन के बुक्स है या हायर स्टैंडर्ड्स के बुक है उसमें बड़ा वाला डी लिखा देखा था, पर बहुत सारे लोग उसको डेल्टा लिखते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशन बुक्स या ऑथर्स। तो अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो अपने पास b² माइनस 4ac के वैल्यूज नहीं है मतलब अपन ने अब तक लिखे नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a इक्वल्स टू 1, इसका कोई कोइफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है 1। b इक्वल्स टू माइनस 4 है दोस्तों और c इक्वल्स टू 4 है। तो अपने पास अभी b² माइनस 4ac के वैल्यू हमने देख के और इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके वो वैल्यूज डिटरमाइन कर लिए है। ठीक है, हिंदी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, हिंदी मेरी मदर टंग नहीं है, इसमें इसलिए थोड़ी सी गलती हो सकती है हिंदी बात करने में, तो मुझे क्षमा कर दीजिए, गरीब आदमी हूं मैं। तो 4 यहाँ पे a क्या है 1 है और c क्या है 4 है दोस्तों। तो यहाँ पे हम -4 का होल स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 16 है ये, और ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 क्या आता है दोस्तों, आप मुझे बोलिए। तो ये भी 16 आता है, 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो मैं आपको अभी एक छोटी सी थियरी भी बताऊंगा कि अगर डेल्टा is greater than 0, then roots are real and unequal. If delta equals to 0, then roots are real and equal. And if delta इक्वल्स टू नहीं इज लेस देन 0 देन रूट्स आर अनरियल। तो जब आप ग्राफ पेपर पे ये तीनों कंडीशंस ड्रॉ करते हैं, तीनों कंडीशंस वाले ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, तो होता क्या है पता है क्या, कि ये अगर आपका ग्राफ पेपर है, ये है, मैं आपको तीनों केसेस आराम से बताता हूं। ठीक है, तो पहला वाला जो केस है उसमें क्या होता है, ये जो पैराबोला का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को ऐसे काटता है दोस्तों। ठीक है, तो वो उस एक्स एक्सिस को ऐसे काटता है, तो इसलिए वहां उसके जो रूट्स हैं वो अनइक्वल ही होने वाले हैं हमेशा। तो उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ये मिलेंगे आपको। दूसरे वाले केस में क्या होता है, ये जो पैराबोला रहता है, याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो ऐसे पैराबोला का शेप मिलेगा। तो पैराबोला आपको अभी नहीं है, वो कोनिक सेक्शन में आता है, पर फिर भी आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूं। तो ये पैराबोला है ना, एक्स एक्सिस को यहां पे कट करता है, 0 पे कट करता है, 0,0, ये ओरिजिन है अपना। ठीक है, और जब मतलब ये जब सेकंड केस रहता है तब, और थर्ड केस में क्या होता है, ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को कट करता ही नहीं है दोस्तों, तो इसलिए उसके रूट जो है वो हम बोलते हैं कि अनरियल है। तो ये सारे जो कंडीशंस है ना, आपको इन सारे के बारे में आपको अगले क्लास में, मतलब क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। आप कौन से भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड हो आपका और एनसीईआरटी के अगर आप बुक्स फॉलो कर रहे हैं, तो उसके सिलेबस में 2 चैप्टर्स है। वन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और दूसरा है कोनिक सेक्शन। मतलब ये क्लास 11th में 11th के साइंस वाले जो मैथ्स का सिलेबस है उसके चैप्टर्स है। तो ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा अगर आप साइंस लेंगे तो अभी ये तीनों कंडीशन को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि अपना जो आंसर है
उसके ऊपर अभी फोकस करेंगे। तो ये सब कुछ आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 मिनट टाइम लेके ये बता दिया है, क्योंकि आपको भी थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। तो अगर आपका कोई जो रिश्तेदार है, बाजू के शर्मा अंकल है, शर्मा आंटी, अगर आप पूछते हैं कि ये इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 और लेस देन 0, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उनको बोल सको, ऐसे ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके आप उनको फिर बोल सको कि देखिए शर्मा जी, मुझे ये आता है, आपके बेटे को आता है क्या? क्योंकि शर्मा जी हमेशा अपने घर में आके अपने को किटकिट करते रहते हैं, मेरे बेटे को वो आता है, मेरे बेटे को वो आता है, मेरी बेटी को ऐसे है, मेरी बेटी वैसी है। अरे भाड़ में गए तुम लोग। मैं बोलता हूँ तुमको कि मुझे ये सब कुछ अच्छी तरह से पता है। ऐसे आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे तो आपके पिताजी बोलेंगे शर्मा जी को कि शर्मा जी देखो मेरे बेटे को ये आता है, तुम्हारे बेटे को क्या आता है? तो ऐसे आप नॉलेज हासिल कीजिए, अच्छी तरह से नॉलेज है ना जो, वो प्राप्त कीजिए, हासिल कीजिए। तो यहाँ पे अपना डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो इसका मतलब ये है कि अपने जो रूट्स है वो रियल है और इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे और बाद में प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।